Assalamu alaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. In this video, I will share the progressive of all tenses. You need to focus on the board because I will make some sort of the alterations and amendment in today's word. Because in today's video, I will share the present progressive, past progressive and future progressive. You may also use the progressive as the continuous one because the progressive tense is some sort of the tense where it is applicable in terms of the continuous. यही वो टेंस होता है जिसे आप कॉन्टीन्यूस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये कॉन्टीन्यूस वाला टेंस होता है और इसकी कॉन्टीन्यूस की स्पेलिंग हमेशा ऐसे होती है, कॉन्टीन्यूस में डबल यू आता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जब हम बात करते हैं तो ये समहाउ एक ऐसा टेंस है जो बता रहा है कि कोई काम हो रहा है। प्रेजेंट की बात है इसलिए सेंटेंस के आखिर में हमेशा रहा है वाली बात आएगी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द पास्ट, सो रहा तो अपनी जगह रहेगा बट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय था, कोई काम हो रहा था, एंड फ्यूचर में रहा होगा। आपने क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव होते क्या है और हमने इनका कैसे ख्याल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रेजेंट को लेकर कोई भी जुमला है, भाई आपके सामने कोई जुमला चल रहा है, वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, वो हंस रहा है, कोई भी काम हो रहा है, सो यू शुड से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। The subject will come at first, then you will use is MR because is MR allocation will be dependent on your subject. तो subject के बाद is MR and then verb की fourth form आएगी। The verb fourth form means कोई काम हो रहा है यानी ING form and object। तो हमने इस बात का हमेशा ख्याल करना होता है कि subject is MR, verb की fourth form and object। For example, वो लोग हंस रहे हैं। अब वो लोगों से मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ प्लूरल के कंसेप्ट की। वो लोग हंस रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा दे, एंड दे के साथ हमेशा आर आता है, दे आर लाफिंग, वो लोग हंस रहे हैं। स्टूडेंट इस बात का ख्याल कीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको डू, डज, डिड वगैरह कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिंपल, सो यू हैव टू ऐड डू एंड डज अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। वहाँ क्या होता था, IVU के साथ वी हैव टू ऐड डू कि भाई हमें लाजमी ये बात ज़रा बनानी है या ये काम करना है। लेकिन अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, इसका मतलब वो काम हो रहा है, होता नहीं है, हो रहा है। तो हो रहा है का मतलब है कि अभी कोई काम इस वक्त जारी है। मैंने कहा देखो वो तुम्हें धोखा दे रहा है, हम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में तसल्ली कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या वो जिम जा रहा है। भाई कोई भी काम हो रहा है, आपकी तसल्ली के लिए बस इतना काफ़ी है कि अभी कोई काम हो रहा है, इस वक्त करंट सिचुएशन में कोई काम हो रहा है। कुछ लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को शॉर्ट टर्म प्रेजेंट भी कहते हैं, यानी इतना छोटे वक्त का काम है कि बस अभी अभी हो रहा है, 1 मिनट पहले वाला वो भी नहीं है और कुछ देर बाद वाला वो भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके पास टाइम ऐड होने लगता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ जाता है। और ऑलरेडी मैंने उसकी काफ़ी डिटेल वीडियो शेयर की थी, आप चेक कर लीजिएगा चेक लिस्ट में। स्टूडेंट हमने इस बात का ख्याल करना होता है कि भाई कोई काम अभी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वो बातें कर रहा है, भाई वो बातें कर रहा है, मैंने उसे देखा, मुझे नज़र आ रहा है, मैंने कहा वो बातें कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग, मैंने कहा झूठ बोल रहा है वो, ही इज़ टेलिंग अ लाई। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इनको इस एमआर के साथ ING फॉर्म के साथ हम बनाते हैं। स्टूडेंट जब भी इनका हमने नेगेटिव बनाना है, सो ओनली एड नॉट, सिर्फ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बाकी ओवरऑल नेगेटिव अपनी जगह रहता है। वो लोग नहीं हंस रहे तो इसका आ जाएगा दे आर नॉट लाफिंग। भाई वो नहीं हंस रहे यार, आपकी गलत फहमी है, दे आर नॉट लाफिंग। क्या वो हंस रहे हैं, मेरा सवाल है कि क्या वो हंस रहे हैं, आर दे लाफिंग। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही, आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग। तो हमने इस बात को भी देखा कि वो लोग तुमसे बहस कर रहे हैं, बहस करने को आर्ग्यू कहते हैं, ARGUE, आर्ग्यू। बट जब हम इसकी ING फॉर्म लगाएंगे तो ये आर्ग्यूइंग आ जाएगा, दे आर आर्ग्यूइंग, वो लोग बहस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि वो लड़की लड़ाई कर रही है, लड़ाई करने को फाइट कहते हैं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो लड़की लड़ाई कर रही है। आप मुझे इसका बताएंगे पॉजिटिव एंड इंटेरोगेटिव, डोंट नीड टू मेक नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग जो भी आएगा ब्ला ब्ला आपने ऐड कर देना है। वो लड़की लड़ाई कर रही है और क्या वो लड़ाई कर रही है, ये आपने दोनों बताना है। स्टूडेंट आई होप आपको प्रेजेंट की बातें समझ आई हैं, तो अब हम इसको पास्ट में लेकर जाएंगे। स्टूडेंट पास्ट क्या होता है, पास्ट कहलाता है सिर्फ वॉज वर्ब। आपने इस बात को देखा कि प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब थे, लेकिन पास्ट में आते आते ये 2 रह गए। पास्ट में कौन कौन से रह गए, वॉज एंड वर्ब, एंड वॉज एंड वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वही ING फॉर्म है। अब मैंने कहा वो लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग, भाई वो हंस रहे थे, अभी नहीं हंस रहे, हंस रहे थे।
दे वर लाफिंग। सवाल यहाँ पर उठता है वॉज एंड वर कहाँ कहाँ लगाया जाए। तमाम सिंगुलर के साथ वॉज आएगा एंड तमाम प्लूरल के साथ वर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। मैं हंस रही थी, आई वॉज लाफिंग। मैं काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग। वो लोग काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल का ख्याल करते हुए सेंटेंसेस बनाने। आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो इसका सेंटेंस आप इसी को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो लोग हंस रहे थे, तो यहाँ पर दे आर की जगह हो जाएगा दे वर लाफिंग। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। भाई नहीं हंस रहे थे वो लोग, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी हंसने की, दे वर नॉट लाफिंग। तो हमने इसका क्या कर देना, दे वर नॉट लाफिंग। एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, आपने जल्दी से कमेंट करना है। वो लड़की खाना बना रही थी, तो आपने इसका देखभाल के इस्तेमाल करना है। शी इज़ वाला कमेंट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, एंड इवन आई विल नॉट रिप्लाई यू, क्योंकि अगर इसी स्टेज पे भी आप ये बचकानी हरकत करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगी। मैंने कहा कि वो लड़की खाना बना रही थी। वो लड़की कौन है, सिंगुलर है प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉग्निटिव एबिलिटी एंड यू नीड टू जस्ट राइट योर कमेंट। वो लड़की खाना बना रही थी एंड इसका भी आप मुझे इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि क्या वो लड़की खाना बना रही थी, तो आपने इसका ख्याल करना है। एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड माय लास्ट कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड फ्यूचर। फ्यूचर में भी यही मतलब होगा कि कोई काम हो रहा होगा। डेफिनेट सी बात है, फ्यूचर है तो होगा ही, कोई काम हो रहा होगा। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब थे पास्ट में, फ्यूचर में आते आते एक ही रह गया, विल बी। तो हर जगह विल बी नहीं आता, सिर्फ एक ही खास मकाम पर आता है कि एक ख़ास टाइम पर कोई काम हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक ख़ास टाइम पर कोई काम हो रहा है, एक ख़ास वक्त पर कोई काम हो रहा था और हो रहा होगा। बहुत एग्जैक्ट है आप किसी काम के बारे में। अगर आप कहते हैं कि आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगी, कब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 8 बजे मैं आपको पढ़ा रही होंगी, सो एट 8 o'clock मैं आपको पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग। तो इसका मतलब एक ख़ास वक्त की बात है। तो स्टूडेंट मैं इसी सेंटेंस को करूँगी यहाँ पर कन्वर्ट कि वो हंस रहे होंगे। वैसे अब तक इतना बेसिक है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ, दे विल बी लाफिंग। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि दे विल बी लाफिंग। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं और ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो बज़ाहिर तो एक है लेकिन डिपेंड करता है दो अलग अलग वर्ड्स पे, तो आपने इनका नेगेटिव जब बनाना होता है तो हमेशा नॉट इनके मिडिल में आएगा, दे विल नॉट बी लाफिंग। तो आपने ऐसे नहीं करना कि दे विल बी नॉट लाफिंग, नो, दे विल नॉट बी लाफिंग। तो आपने इसका ख्याल करना है। अब एक सेंटेंस मजीद आपको बता रही हूँ, कमेंट कीजिएगा, वो तुम्हारी मदद कर रहा होगा और इसका भी आपने मुझे इंटेरोगेटिव बनाना होगा। So I hope you got my point. If there is any confusion still, so you may do your comment and I will reply you back. इसके साथ ही अगर आप समझते हैं कि मुझे किसी और कंसेप्ट पर वीडियो बनानी चाहिए, so it's my responsibility to make the next video on your required topic. इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।